बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशम के अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा एक दफ़ा फिर उर्दू की छठी किताब के साथ आपके रूबरू हैं, आपके सामने, और आपसे हम कलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, गुज़िश्ता वीडियो में हमने सबक नन्ही समन की कहानी की मश्क का एक हिस्सा मुकम्मल किया था, जिसमें हमने अल्फाज मानी के साथ साथ सवाल नंबर 1 के तहत दिए गए 5 सवालात के जवाबात तहरीर किए थे। सवाल नंबर 2 जो कि दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदही पर मुश्तमिल था, वो हमने किताब में तहरीर किया था। और सवाल नंबर 3 सफाई सुथराई की अहमियत के मुतालिक एक मुख्तसरन मज़मून था, जो हमने आपको तहरीर करवाया था। उम्मीद है कि आप भी उसी तर्ज पर कॉपी में अब तक काम मुकम्मल कर चुके होंगे। आज की वीडियो में बेटा हम मश्क के दूसरे और आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सफ़ा नंबर 62 सवाल नंबर 4 मुलाहिज़ा फरमाइए। सफ़ा नंबर 62 सबक है नन्ही समन की कहानी। मश्क के तहत चौथा सवाल देखिएगा बेटा। जी बेटा, सफ़ा नंबर 62 मश्क के तहत चौथा सवाल इस वक्त आपके सामने है। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। महज 5 अल्फाज दिए गए हैं, बेहद आसान अल्फाज, आम मुस्तामल अल्फाज हैं। ठीक है बेटा, लिहाजा आप बआसानी इनके जुमले बना सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है हिफाजत, दूसरा लफ्ज़ है नहाना, तीसरा लफ्ज़ है फ़वाइद जो कि फ़ायदे की जमा है, और उसके बाद लफ्ज़ है नेमत, नेमत, और उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती यानी कि सेहत, तंदुरुस्ती कहते हैं सेहत को। ठीक है बेटा, तो ये 5 अल्फाज हैं जिन पर मुश्तमिल आप जुमले इंशाअल्लाह तहरीर करेंगे आज ही अपनी कॉपी में। इस तरह सवाल नंबर 4 पाया तकमील को पहुँचेगा। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 63 मुलाहिज़ा फरमाइए। सफ़ा नंबर 63। जी बेटा, सफ़ा नंबर 63, सफ़ा नंबर 63 पर 5वां सवाल इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखिए। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखिए। बेटा आप जमात शशम में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन आप जानते होंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस किन्हें कहते हैं। मुज़क्कर से क्या मुराद होता है और मुअन्नस से क्या मुराद है? जी हाँ, जानते होंगे बिल्कुल। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मुज़क्कर कहते हैं वो चीज़ जो नर के तौर पर जानी जाती है, उस चीज़ को कहा जाता है जो नर के तौर पर जानी जाती है। अब वो कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। अल्फाजों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस मौजूद होते हैं। इसी तरह मुअन्नस बिल्कुल मुज़क्कर की ज़िद है। उस चीज़ को कहा जाता है जो चीज़ मादा के तौर पर जानी जाती है, या मादा को मुअन्नस कहते हैं। यानी अगर मुख्तसरन यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुज़क्कर से मुराद नर होता है और मुअन्नस से मुराद मादा होता है। इसी तरह एक और बात भी वाज़े कर दूँ बेटा, जैसे कि मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि ये जो नर और मादा है, ये नर और मादा अल्फाज में भी पाया जाता है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, मुज़क्कर से मुराद नर होता है और मुअन्नस से मुराद मादा होती है। इसी तरह अल्फाज में भी बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हम मुज़क्कर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि होता है और होती है, होता है और होती है, चीज़ों में भी होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे यहाँ ब्रश, क्या है लफ्ज़ ब्रश। अब देखिए ब्रश मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसका पता कैसे चलेगा? बेहद आसान तरीका है बेटा, आप हर लफ्ज़ के साथ 2 जुमले बढ़ा दें। आप 2 जुमलों का इजाफ़ा करें, ब्रश होता है या ब्रश होती है। आप इन 2 जुमलों का इजाफ़ा करें, होता है या होती है। अगर वो होता है तो वो मुज़क्कर है, और अगर वो होती है तो वो मुअन्नस है।
देखा बेटा मैंने आपको कितना आसान तरीका बताया मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानने का। मुज़क्कर के साथ हमेशा होता है का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के साथ होती है के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो पहचानने का तरीका ये है कि आप उसके साथ होता है या होती है का इजाफा कर दें, आपको पहचान हो जाएगी कि क्या मुज़क्कर है और क्या मुअन्नस। ठीक है, अब देखिए बुरश होता है या होती है, बुरश होता है यकीनन, तो इसका मतलब ये मुज़क्कर है। आप दो कॉलम बनाएंगे, एक मुज़क्कर पर मुश्तमिल और एक मुअन्नस पर मुश्तमिल। मुज़क्कर के कॉलम में आप जो मुज़क्कर अल्फाज हैं वो तहरीर करेंगे और मुअन्नस के कॉलम में वो चीज़ें जो मुअन्नस हैं उन्हें तहरीर करेंगे। तोहफ़ा होता है या होती है, जी हाँ तोहफ़ा भी होता है, लिहाजा तोहफ़ा भी मुज़क्कर हुआ। हिफाजत होता है या होती है, हिफाजत होता है या होती है, जी हाँ होती है। इसका मतलब ये है कि हिफाजत लफ्ज़ बतौर मुअन्नस के इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ़ायदा होता है या होती है, जी हाँ होता है, लिहाजा फ़ायदा लफ्ज़ बतौर मुज़क्कर के मुस्तामल है। इसके साथ सच, सच होता है या होती है, जी हाँ सच होता है, लिहाजा ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। और नेमत, नेमत होती है या होता है, जी हाँ नेमत होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नेमत लफ्ज़ मुअन्नस है। अच्छा, दुनिया लफ्ज़ क्या है, दुनिया, जो कि बज़ाहिर देखने में मुज़क्कर है कि उसके आखिर में अलिफ आ रहा है। हम आम तौर पर देखते हैं कि वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आता है वो आमतौर पर मुज़क्कर होते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया लफ्ज़ बतौर मुअन्नस के इस्तेमाल होता है क्योंकि दुनिया मुअन्नस है, दुनिया होती है। ठीक है, तो इस तरह आपने दो कॉलम पर मुश्तमिल इन अल्फाज को अलग अलग करना है। याद रहे अगर आप किसी लफ्ज़ को मुज़क्कर लिखते हैं तो फिर उसकी मुअन्नस तहरीर नहीं की जाएगी, और अगर किसी लफ्ज़ को मुअन्नस लिखते हैं तो उसकी मुज़क्कर तहरीर, उसका मुज़क्कर तहरीर नहीं किया जाएगा। यहाँ सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस की तायीन करनी है, यानी उनको अलग अलग करना है, फ़कत इतना ही। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 जैसे कि आप देख रहे हैं, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए, यानी दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। ठीक है बेटा, मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुंतखब करें और सही गलत और निशानदही वाले जितने भी सवालात हैं अब किताब में तहरीर किए जाएंगे, लिहाजा आप इनकी निशानदही यहाँ दिए हुए इन खानों में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये काम आप खुद ही करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 7 देखिए बेटा, सवाल नंबर 7 है दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाइए। दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाइए। दरअसल सवाल नंबर 4 पर अगर आपने गौर किया तो वो भी इसी तर्ज के सवाल पर मुश्तमिल है, लिहाजा हम सवाल नंबर 7 को इजाफी मान लेते हैं और इसे शामिल नहीं करते। सवाल नंबर 7 आपकी कॉपी में शामिल नहीं होगा। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 4 में जुमले एक दफ़ा आप तहरीर कर चुके हैं, लिहाजा सवाल नंबर 7 को दोबारा तहरीर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की जानिब। 8वां सवाल इस वक्त आपके सामने है। दिए गए गलत फ़िक़रात को दुरुस्त करके लिखिए। गलत फ़िक़रात, फ़िक़रे की जमा फ़िक़रात। ठीक है बेटा, फ़िक़रा, फ़िक़रा जुमले को कहते हैं बेटा, और फ़िक़रात इसकी जमा है। ठीक है, फ़िक़रात। यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें या तो इमला की गलती है या फिर इस्तेमाल की यानी कि उर्फ़ की गलती है, लिहाजा आप इन जुमलों को इसी तर्ज पर तहरीर करेंगे। दो कॉलम बनाएंगे, एक में आप गलत फ़िक़रात तहरीर करेंगे और दूसरे में आप दुरुस्त यानी कि सही फ़िक़रात तहरीर करेंगे। ये काम आप कॉपी में करेंगे बिल्कुल। ठीक है बेटा, और दोनों पर आप उन्वानात भी तहरीर करेंगे। पहले कॉलम पे आप गलत फ़िक़रात का उन्वान तहरीर करेंगे और दूसरे कॉलम पर आप दुरुस्त फ़िक़रात का उन्वान तहरीर करेंगे। अब गलत फ़िक़रात के तहत आप ये दिए गए जुमले लिखेंगे। पहला जुमला है हर रोज़ धोने और नहाने को जिस्म साबुन, साबुन जिस्म बताया का, यानी अब इस जुमले को अल्फाज के एतबार से दुरुस्त करके आप लिखेंगे। दूसरा जुमला है टीवी गई खोलकर मुंह हाथ बैठ बग़ैर धोए। ठीक है, अल्फाज आगे पीछे दिए गए हैं, बेतरतीब हैं, आपने इन अल्फाज को तरतीब से लिखकर जुमला बनाना है। तीसरा जुमला है समन गुड़िया प्यारी सुनाते की है कहानी। अजीब से जुमला है, इसको आपने दुरुस्त करना है। उसके बाद जुमला देखिए इनामात प्रोग्रामों उनमें मिलते
तो भी ہیں، یہ جملہ بھی آپ نے درست کر کے تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد والا جملہ بہت غور ست رہی سنتی باتیں سمجھ۔ دراصل یہ جو ہے ست، یہ لفظ مجھے مس پرنٹ لگتا ہے، اصل لفظ سے ہے، اس کو درست کر لیجئے، سے، سین بڑی سے، بہت غور سے رہی سنتی باتیں سمجھ۔ ٹھیک ہے، اب جملہ اگر آپ ترتیب سے بنائیں گے تو درست ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سمجھ چکے ہیں؟ اچھا بیٹا، یہ تو ہو گیا سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 9 یہاں موجود نہیں ہے، البتہ سوال نمبر 8 کے بعد ایک قاعدہ بتایا گیا ہے حروف بیان سے متعلق، وہ ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ جی بیٹا، پہلے ان جملوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسلم نے کہا کہ وہ ہماری دعوت کرے گا۔ اس کے بعد والا جملہ دیکھیے، مجھے علم نہیں کہ وہ آئے گا یا نہیں، مجھے علم نہیں کہ وہ آئے گا یا نہیں۔ اور اس کے بعد والا جملہ، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے بیٹا ذرا قاعدہ، امید ہے کہ آپ جملوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ قاعدہ دیکھیے بیٹا، کسی بات کو بیان کرنے یا اس کی وضاحت کے لیے، کسی بات کو بیان کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے وہ حروف بیان کہلاتے ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں اور مزید اس کے ساتھ کچھ اضافہ کرتے ہیں یا مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ کرتے ہیں، وہ حروف دراصل حروف بیان کہلاتے ہیں۔ اردو میں کہ حرف بیان ہے، اردو میں صرف کہ حرف بیان ہے، یعنی اردو زبان میں اس مقصد کے لیے ایک ہی حرف پایا جاتا ہے اور وہ حرف کہ۔ جیسے کہ میں نے اس سے کہا، میں نے اس سے کہا کہ تم محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، میں نے اس سے کہا۔ اب اس جملے کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ تم محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت آسان سا قاعدہ ہے بیٹا، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ حرف بیان کیا ہے اردو میں؟ کہ واحد حرف ہے جو حرف بیان کے طور پر مستعمل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی ایسے 5 جملے لکھیں گے، آپ بھی ایسے 5 جملے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ اس سوال کے جواب کی تکمیل کریں گے۔ یہ دراصل آپ کی کتاب کا سوال نمبر 9 ہوا، سوال نمبر 9 ہوا۔ اب ذرا بیٹا میں آپ کو کاپی کی مشق کے حوالے سے آگاہ کر دیتا ہوں کہ مشق میں کون کون سے سوالات تحریر کیے جانے ہیں اور کون سے نہیں۔ تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے مشق کو، صفحہ نمبر 62 دیکھیے۔ جی بیٹا، مشق صفحہ نمبر 62 آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 کے جوابات گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں، یا آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 2 میں بائیں جانب ٹک کر رہا ہوں، یہ آپ کتاب میں تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 گزشتہ ویڈیو میں ہی آپ کو تحریر کروایا جا چکا ہے، جو کہ آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کا جواب بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ اگلے صفحے پر آئیے بیٹا، سوال نمبر 5 یہ بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ البتہ سوال نمبر 6 یہ آپ کتاب میں تحریر کریں گے، اس لیے میں بائیں جانب نشان لگا رہا ہوں۔ سوال نمبر 7 البتہ آپ تحریر نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جملوں پر مشتمل جواب تحریر کر چکے ہیں۔ البتہ سوال نمبر 8 آپ کاپی میں تحریر کریں گے، اور سوال نمبر 9 جو کہ یہاں موجود نہیں ہے یہ بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ اس طرح آپ کی کاپی کل 6 سوالات پر مشتمل ہوگی، آپ کی کاپی کل 6 سوالات پر مشتمل ہوگی، اور مزید 2 سوالات خالی جگہیں اور نشاندہی کا سوال، یہ 2 سوالات آپ کتاب میں تحریر کریں گے۔ امید ہے بیٹا کہ اس مشق کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ آج کا کام آپ آج ہی کر لیں، تاکہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کا تمام کام بر وقت مکمل ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔